दोस्तों ईरान इस वक्त में पूरे तरीके से जंग के लिए अमेरिका से रेडी है और यूएन को अभी ईरान ने लेटर लिख के यूएन को चेतावनी जारी कर दी है। यूएन को ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका होगा। यूएन के उस लेटर में ईरान ने कहा है दोस्तों कि हम जंग नहीं चाहते हैं, अपनी क्षेत्र में शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, ये बेहद गलत है और ये इलीगल है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और इस लेटर में, जिस लेटर को ईरान ने यूएन की तरफ भेजा है, यूएन के लिए लिखा हुआ है, वो लेटर आपके सामने है दोस्तों। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम जितने भी अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर उन सबको तबाह कर देंगे और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी, हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है तो ईरान अपनी रक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा कि अमेरिका ज़िंदगी भर याद रखेगा। अमेरिकी जितने भी बेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में सबको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक कि ईरान ने ये भी कह दिया है कि अगर हमारे लीडरों को निशाना बनाया जाता है तो जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, हम उन सब को चुन चुन के तबाह बर्बाद कर देंगे, उन सब को कत्ल कर देंगे। इतनी बड़ी वार्निंग दे दी है यूएन को लेटर लिख के ईरान ने दोस्तों। वहीं पे दोस्तों इसी बीच में व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डिनर के दौरान अपने राज्यपालों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की जितनी इज्जत आज की जा रही है इससे पहले पूरी दुनिया में नहीं हो रही थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमारे आने के बाद में जितनी इज्जत अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है उतनी इज्जत पहले नहीं मिल रही थी। हालांकि जो हकीकत है दोस्तों, ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, क्योंकि ज़बरदस्ती जिस तरीके से दूसरी कंट्रियों के ऊपर टेरिफ पे टेरिफ लगाते जा रहे हैं, इससे पूरी दुनिया के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं और यहाँ अपने राज्यपालों को बटोर के व्हाइट हाउस के अंदर में अपने राज्यपालों के साथ कहते हैं कि हमारी अमेरिका की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है और दुनिया में जितनी इज्जत पहले नहीं होती थी अब होने लगी है। कैसी इज्जत? खाक इज्जत हो रही है, पूरी दुनिया में तो थू थू हो रही है। अगर सबसे ख़राब प्रेसिडेंट दुनिया के अंदर अभी इस वक्त में मौजूद है तो सबसे पहले वाले तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसके बाद में हमारे वाले दूसरे नंबर पे आते हैं 56 इंच वाले। दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच में तीसरे राउंड की बातचीत पे बड़ी अपडेट आई है। बदर अल बुसैदी ने इसकी पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तीसरे राउंड की बातचीत होने वाली है वो गुरुवार को हो सकती है। दोनों देशों के अंदर दोस्तों बढ़ते तनाव को देखते हुए ओमान के जो प्रवक्ता हैं दोस्तों वो लगातार इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं और तीसरे राउंड की बातचीत गुरुवार को हो सकती है जिनीवा के अंदर में, जैसे दूसरे राउंड की भी बातचीत जिनीवा के अंदर हुई थी। इस पे न्यूक्लियर पे बात की जाएगी और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का टाइम दिया है। इसमें ही ईरान डिसाइड करे कि उसको डील करना है या जंग करना है। अगर ईरान न्यूक्लियर पे डील नहीं करता है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेता है आने वाले 15 से 10 दिनों के अंदर, तो अमेरिका लिमिटेड हमले करने के लिए अनाउंस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ये जो तीसरे राउंड की बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसकी अगुवाई फिर से वही ओमान कर रहा है जिसने पहले राउंड की बातचीत करवाई, फिर दूसरे राउंड की बातचीत करवाई जिनीवा के अंदर। अब तीसरे राउंड की भी बातचीत ओमान की ही अगुवाई में होगी जिनीवा के अंदर में गुरुवार को पता चलेगा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पे क्या फ़ैसला लेता है, क्या फाइनल डिसीजन आता है अमेरिका और ईरान के बीच में। तो आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर खबर इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। इंशाल्लाह जो भी आने वाली अपडेट होगी ईरान और अमेरिका से रिलेटेड सब खबरें आपको इस पे देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वहीं पे दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का बंद होने का जो है ख़तरा लगातार मंडरा रहा है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देता है तो दुनिया को बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते से हर साल तकरीबन
500 अरब डॉलर के गैस और तेल इसी रास्ते से गुजरते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं दोस्तों। अगर ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया को झटका लग सकता है। तेल के प्राइसेस हाई हो जाएंगे, 200 से 250 डॉलर पहुंच जाएंगे और गैस के भी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल हो जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि 60 से 70% जो ऑयल और गैस है दोस्तों इसी रास्ते से गुजर के पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं। अगर ईरान इसको बंद कर देता है 1 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईरान ने कुछ घंटों के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद किया था तो किस तरीके से ऑयल टैंकरों का जमावड़ा वहाँ पे जम गया था, रश देखने को मिली थी। IRGC ने खुद वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पे शेयर किया था। वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे जो ऑयल टैंकर हैं वो वहाँ पे रुके हुए नज़र आए और कुछ ऐसे भी थे ऑयल टैंकर जो वहाँ से रास्ते बदल के दूसरी जगह जाते हुए नज़र आए। तो अगर ईरान वाकई में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देता है तो फिर पूरी दुनिया को झटका लगेगा। तेल गैस महंगे हो जाएंगे, 200, 250, 300 डॉलर तक भी जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल लगातार ईरान और अमेरिका की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है, लगातार तनाव बना हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में। वैसे भी अमेरिका लगातार अपने हथियारों की तैनाती मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा रहा है। वहीं पे दोस्तों अमरीकी एम्बेसडर माइक हकाबी का एक बयान बहुत ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इज़राइल के अंदर जो अमरीकी एम्बेसडर है दोस्तों माइक हकाबी, उन्होंने बयान दिया था कि इज़राइल को पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। इज़राइल का ही हक़ है, ये ऊपर वाले का देन है कि इज़राइल को पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। इजिप्ट हो या जॉर्डन हो या और कई भी इलाके हों, सीरिया हो या लिबनान हो, इन तमाम मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब कंट्री हैं उन तमाम अरब कंट्री पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए। ये बयान वायरल होते ही जो अरब कंट्री के अलायंस है दोस्तों OIC, उसने इसकी कंडम की, कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करी। अरब कंट्री के कंडम करने के बाद में माइक हकाबी का एक बयान आता है। उन्होंने कहा है कि हमारी वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, उसमें ये सिर्फ दिखाया गया कि हमने कहा है कि इज़राइल को कब्ज़ा कर लेना चाहिए पूरे मिडिल ईस्ट पे, लेकिन हमने वो नहीं कहा था। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट आपके सामने, इसने वही चीज़ कहा था जो पहले वीडियो में कहा था इसने कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए इज़राइल को, हम इज़राइल का समर्थन करेंगे। लेकिन अब ये इसके जो तेवर हैं पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब दोबारा से इसने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं कहा है कि मिडिल ईस्ट के ऊपर इज़राइल कब्ज़ा कर ले, क्योंकि इसने पहले विवादित बयान दिया, फिर अब अपनी बात से ही पलट गया। जब इसको इंटरनेशनल स्तर पे लोगों ने धुलना शुरू किया, इसकी निंदा करनी शुरू की, तो ये फिर मीडिया के सामने आके बोलता है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो को एडिट करके शेयर किया गया था, हमारे बयान को अदल बदल करके सोशल मीडिया पे शेयर किया गया था। दोस्तों कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बड़ा हमला किया। बताया जा रहा है कि जो तहरीके तालिबान के लड़ाके थे उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने वहाँ पे ख़तरनाक बमबारी की है। दोस्तों जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर ख़तरनाक एयर स्ट्राइक किया था कल देर रात को, अभी बयान आ गया है तालिबान के जो स्पोक पर्सन है मुजीबुल्लाह मुजाहिद का बयान आ गया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के अंदर में बहुत सारी औरतों की मारे जाने की खबर बताई है उन्होंने, और बच्चों की मारे जाने की भी खबर बताई है, और बहुत सारे लोग अभी घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यानी पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक के अंदर में काफ़ी लोग घायल हुए हैं और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है, ये कहना है तालिबान के स्पोक पर्सन मुजीबुल्लाह मुजाहिद का। वहीं पे दोस्तों ईरान ने इसी बीच में अपने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने रखा है। जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं ईरान ने सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है दोस्तों जुबैन एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ईरान को 60 डिग्री प्रोटेक्शन देता है, यानी चारों तरफ से ये ईरान की हिफाजत करने में सक्षम है। ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि ये बहुत ही घातक है और जितने भी आसमान के अंदर अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है एयर स्ट्राइक, तो ये उन तमाम एयर स्ट्राइक, उन मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ईरान ने इसकी पूरी तरीके से टेस्टिंग करके अभी रेडी कर लिया है और अपनी सेना को सौंप भी दिया है। अपने देश के अंदर जगह जगह पे इसको तैनात भी कर दिया है। यानी ईरान को इस वक्त में
बड़ी कामयाबी मिल रही है दोस्तों। कहीं पे वो अपनी नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करता है तो कहीं पे अपने नए नए एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने रख रहा है। यानी ईरान भी दोस्तों लगातार जो अपनी फोर्स है उसकी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। भले ही ईरान के ऊपर दुनिया की तमाम जो है प्रतिबंध लगे हों, लेकिन फिर भी ईरान दोस्तों इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो कुछ तो बात है ईरान के अंदर। इतनी पाबंदियां लगने के बावजूद भी अगर ईरान इतने अच्छे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है जो तेल अवीव को ख़त्म कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग ज़रूर करें।